student, today we will discuss the lesson number 13, time and motion of class 7. In this chapter, we will discuss different topics like a measurement, physical quantity, measurement of time, simple pendulum, motion, uniform motion and non-uniform motion, and some numerical related to the speed and average speed. इन दो टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी क्या है इसमें कवर करेंगे. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, फर्स्ट क्या है टाइम एंड देन सेकंड को टॉपिक क्या है मोशन. फर्स्ट हम टाइम से रिलेटेड टॉपिक करेंगे एंड देन जब वो कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक रिलेटेड टू द मोशन. तो फर्स्ट हम कौन सा पार्ट कवर करेंगे, टाइम से रिलेटेड जो पार्ट है वो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे. अकॉर्डिंग टू चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक क्या है, मेजरमेंट. कि भाई मेजरमेंट क्या है, डिफाइन द टर्म मेजरमेंट. मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी. कि भाई मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज द comparison of unknown quantity with known quantity of same kind. यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का किसके साथ, नोन क्वांटिटी के साथ. तो दो वर्ड आए हैं, फर्स्ट इज अननोन क्वांटिटी एंड सेकंड इज द नोन क्वांटिटी. देखो अब इन दो टर्म को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमें 3 मीटर जो कपड़ा है, क्लॉथ जो है वो हमें चाहिए, शॉपकीपर के पास जाएंगे, उसको कहेंगे भाई हमें 3 मीटर जो है वो कपड़ा चाहिए. उस शॉपकीपर के पास एक मेजरिंग स्केल होता है, उस मेजरिंग स्केल से कपड़े को क्या करके है, 3 मीटर कपड़ा मेजर करके आपको दे देगा. तो दैट टाइम वो स्केल क्या है, नोन क्वांटिटी, वो कपड़ा क्या है, अननोन क्वांटिटी. दोनों का आपस में कंपैरिजन किया और आपको क्या है, कपड़ा दे दिया. तो मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के बीच में. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी. कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर. कि भाई फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. दीज आर those quantity that can be measured, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, मास को हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं. तो ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. देखो दो डेफिनेशन यहाँ पर कवर की है, फर्स्ट मेजरमेंट एंड सेकंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन ऑफ नोन क्वांटिटी टू अननोन क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. इन अर्लियर टाइम, पुराने टाइम में हम मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते थे, पुराने टाइम में जो पीपल है वो मेजरमेंट के लिए क्यूबिट यूज करते थे. अर्लियर टाइम में मेजरमेंट के लिए क्या क्या यूज किया जाता था, क्यूबिट, हैंड स्पैन, फुट, फुल हैंड. ये चीजें क्या की जाती थी, पुराने टाइम में यूज की जाती थी. बट ये आज के टाइम में क्यों नहीं यूज की जाती. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिट होता क्या है, क्यूबिट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का
डिस्टेंस दैट, ओके। हैंड स्पैन यहाँ से लेके यहाँ तक का, फुट हमारा पैर, और फुल हैंड दैट भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वो हमारा क्या है, ये मेजरमेंट के पहले क्या होते थे, तरीके होते थे। लेकिन अब ये यूज क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि बेटा ये जो चीजें हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। किसी के पैरों का साइज, फुट का साइज कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का क्यूबिट का साइज कुछ है, किसी के हैंड स्पैन का साइज कुछ है। तो बेटा मेजरमेंट के लिए हमें एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट पैटर्न चाहिए। दैट मीन जो हर जगह क्या रहे, एक ही जैसा रहे, पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस वो वैल्यू क्या ना करे, चेंज ना हो। तो इसलिए इन सिस्टम को क्या माना गया कि भाई इन अर्लियर टाइम जो मेजरमेंट का सिस्टम था वो क्या है, अनरिलायबल सिस्टम है। दैट मीन अब हमें क्या, हाँ अब जरूरत पड़ेगी एक ऐसे यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम की जो यूनिवर्स में क्या हो, आपका अप्लाई हो। उस सिस्टम को बोला जाता है एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट सिस्टम जो है वो यूज किया जाता था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम हम इसको कहते हैं। यूनिवर्स में ये क्या होता है, फॉलो होता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, टाइम मेजर बाय सेकेंड, लेंथ मेजर बाय मीटर, टेम्परेचर मेजर बाय केल्विन एंड मास मेजर बाय द किलोग्राम। लेकिन ये एसआई सिस्टम के अलावा कुछ अदर सिस्टम भी जो है वो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक कौन से अदर सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, MKS system and CZS system. Foot pound second, foot pound and second, meter, kilogram and second system, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। ये चीजें क्या है, एक तो एसआई सिस्टम यूज किया जाता है, अदर सिस्टम भी है जो हम मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि भाई हम टाइम को मेजर कैसे करें। जो नॉलेज है टाइम की वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्योंकि हम हर एक वर्क अपना एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। बच्चों की बात करें, स्कूल के लिए टाइम पे रेडी होते हैं, बस स्टॉप पे टाइम पे जाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पे क्या किया जाता है, वर्क जो है कंप्लीट किया जाता है। दैट्स व्हाई द नॉलेज ऑफ द टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम टाइम को मेजर किस तरीके से करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए डिफरेंट जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। लाइक इन अर्लियर टाइम, पहले के टाइम में टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, फुल मून और न्यू मून, इनके अकॉर्डिंग क्या, जिसको हम पूर्णिमा और अमावस्या बोलते हैं ना हिंदी, उनके अकॉर्डिंग क्या था, टाइम को मेजर किया जाता था। 15 डेज का ये टाइम इंटरवल होता है न्यू मून और फुल मून का। इसके अकॉर्डिंग लोग क्या करते थे कि जब फुल मून और न्यू मून की साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती थी तो पीपल क्या सोचते थे कि 1 मंथ जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो पुराने टाइम में मेजरमेंट का जो पैटर्न है वो इस तरीके से फॉलो किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास क्लॉक है जिसमें मिनट, आवर, सेकंड की क्या होती है, निडल जो
होती है उसमें प्रेजेंट होती है। बाय यूजिंग दिस क्लॉक हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर द डिफरेंट यूनिट जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ देखो, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को हम मेजर कैसे करते हैं, दैट मीन जो ये मैं यूनिट यहाँ लिखूंगी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल पोर्शन these unit are also used. We know that in a 1 minute किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट क्या है हमारे प्रेजेंट होते हैं। इन अ 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। 1 डे दैट मीन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होते हैं। ठीक है ना, ये कन्वर्जन यूनिट है जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या होगी, यूज होगी। अब 10 ईयर, 10 साल को जो है वो बोला जाता है 1 डिकेड, दैट मीन 10 ईयर इक्वल टू 1 डिकेड। ये जो यूनिट है वो हमें याद करनी पड़ेगी बिकॉज दीज यूनिट आर यूज इन द न्यूमेरिकल पोर्शन। ये सारी की सारी जो यूनिट है वो हमारी कहाँ यूज होगी, वो हमारी किसमें, न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या होगी, यूज होगी। नाउ अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अब हम वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो क्या है, पुराने टाइम में मेजरमेंट के लिए जो है यूज किए जाते थे। जैसे फर्स्ट जो है हम क्या यूज करते थे, सैंड क्लॉक, और क्या यूज किया जाता था, सन डायल, और क्या यूज किया जाता था, वाटर क्लॉक। ये जो चीजें हैं इन एंशिएंट टाइम क्या था, यूज की जाती थी फॉर अ टाइम मेजरमेंट। सबसे पहले आता है आपका क्या, सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक क्या है, सैंड क्लॉक में 2 ग्लास बल्ब होते हैं, एक अपर ग्लास बल्ब होता है, एक लोअर ग्लास बल्ब होता है। दोनों बल्ब को एक नैरो नेक से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट जो है वो कर दिया जाता है, जिससे अपर बल्ब में सैंड फिल होती है जो धीरे धीरे लोअर बल्ब में क्या है, फ्लो होती रहती है। जैसे ही अपर बल्ब से सारी सैंड लोअर बल्ब में आ जाती है तो वो क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल क्या था, कंप्लीट माना जाता था। सेकंड क्या है, सन डायल। सन डायल का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सन डायल जो है वो शेडो पर क्या करती है, वर्क करती है। दैट मीन शेडो फॉर्म ड्यू टू द सनलाइट। सनलाइट की वजह से जो शेडो फॉर्म होती है उसके बेस पर क्या इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, सन डायल जो है बनाई गई थी। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, मेन ड्रॉबैक है अगर बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है या क्लाउडी डे है तो सन डायल जो है हम यूज नहीं कर सकते। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम इज ऑल्सो नॉट यूज द सन डायल। नाउ थर्ड क्या है, वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में भी क्या है, एक ऊपर वी शेप का क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर को क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। नीचे एक लोअर कंटेनर होता है जिसमें पानी क्या है, ड्रॉप वाइज क्या है, इसमें गिरता रहता है। जब ये सारा वाटर यहाँ क्या है, नीचे आ जाता है, एक पर्टिकुलर जो टाइम है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इन एंशिएंट टाइम या इन ओल्ड डे वी यूज अ सैंड क्लॉक, सन डायल एंड वाटर क्लॉक। ये चीजें क्या थी, यूज की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम क्या है आगे बढ़ता गया तो क्या यूज होने लग गया, मॉडर्न टाइम कीपर जो है वो यूज होने लग गया। मॉडर्न टाइम कीपर मॉडर्न टाइम कीपर। मॉडर्न टाइम कीपर क्या है, आज के टाइम में आप क्लॉक यूज करते हो, स्टॉप वॉच यूज करते हो, डिजिटल क्लॉक यूज करते हो या पेंडुलम क्लॉक जो है यूज करते हो, ये सारे के सारे क्या है, आपके मॉडर्न टाइम कीपर। दैट मीन मॉडर्न टाइम कीपर क्या है, जो पहले
टाइम में हम एक एक्यूरेसी जो थी टाइम की वो मेजर नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से हमने क्या बनाया, एक मॉडर्न टाइम कीपर बनाया, जिसकी वजह से हम एप्रोप्रिएट क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, बाय यूजिंग दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या बनाई गई, क्लॉक जो है वो क्या है, इन्वेंट की गई थी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये वाइब्रेट, दैट मीन टू एंड फ्रो मोशन में आ जाता है। इस मोशन की वजह से, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से जो निडल होती है क्लॉक की, वो क्या है, पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे क्या हो जाती है, आगे की तरफ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करके क्लॉक बनाई गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही डिजिटल क्लॉक आ गई। डिजिटल क्लॉक में ना तो हैंड, मिनट, आवर की कोई निडल नहीं होती, उसमें डिजिटल नंबर शो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर इसमें शो होते हैं। ना स्टॉप वॉच आ गई, ना उसके बाद आपकी डिफरेंट सिंपल पेंडुलम क्लॉक आई, ना एक और है, अगर आपसे वो इंटरनल क्वेश्चन पूछता है कि भाई मोस्ट एक्यूरेट जो क्लॉक है वो कौन सी है, एटॉमिक क्लॉक। क्या है, मोस्ट एक्यूरेट जो क्लॉक है वो क्या है, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक जो है वो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है, क्योंकि एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, कॉन्टिन्यू मोशन में रहते हैं। उस मोशन की बेस पर हमने क्या बनाया, क्लॉक क्या है, बनाई गई। इन 3000 ईयर, 3000 साल में सिर्फ इस क्लॉक में 1 सेकेंड का या तो फॉल होता है या फिर लूज होता है। दैट मीन 3000 साल में एटॉमिक क्लॉक जो है या तो 1 सेकेंड गेन कर लेती है या 1 सेकेंड लूज कर लेती है। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस बेस वी कैन से दैट एटॉमिक क्लॉक इज अ मोर एक्यूरेट क्लॉक। इसलिए इसको क्या माना गया है, मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक जो है इसको माना गया। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम वर्क किसके बेस पर करती है, सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन के बेस पर क्या करती है, अपना वर्क करती है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है, the motion of the body that repeat at a particular time interval। कि भाई जो मोशन है किसी बॉडी का वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी उस मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। दैट टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करती है। रिवॉल्यूशन टाइम क्या है, 365 डेज जो है हम मानते हैं। तो 365 डेज के बाद वो वापस उसी मोशन को क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो दैट टाइप ऑफ द मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस पीरियोडिक मोशन गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, एक पीरियोडिक पेंडुलम का क्या किया, इन्वेंशन किया और उसका नाम दे दिया क्या, पेंडुलम क्लॉक। सिंपल पेंडुलम क्लॉक क्या है, उसका नाम दे दिया। गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, एक पेंडुलम बनाया जिसमें उसने एक बोब लिया। बोब एक छोटी सी बॉल होती है और उसको एक थ्रेड्स के साथ क्या कर दिया, टाई कर दिया, थ्रेड के साथ अटैच कर दिया। जब ये बोब किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, तब हम इसको क्या कहते हैं, दैट पोजीशन को हम मार्क कर रहे हैं बी से। एंड दैट पोजीशन इज नोन एज द मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन जो है वो हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब क्या था, अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो गैलीली के अकॉर्डिंग जो उसने पेंडुलम बनाया था, उस पेंडुलम में क्या था, एक स्ट्रिंग था और एक क्या था, बोब था। जब बोब आपका रेस्ट पोजीशन पे है उसको हमने मार्क किया है बी पोजीशन
और उस पोजीशन को कहते क्या है, मीन पोजीशन। जैसे ही हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, मूव करेंगे, ये पेंडुलम कैसे मूव करेगा, यहां से यहां वापस बी टू ए टू बी एंड बी टू सी एंड वापस सी टू बी। दैट मीन दैट टाइप ऑफ द मोशन क्या कहलाता है, आपका पीरियोडिक मोशन कहलाता है। और इसको टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन भी क्या है, हम कहते हैं। तो यहाँ से सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं। फर्स्ट, डिफाइन द टर्म वन ऑसिलेशन, कि भाई वन ऑसिलेशन क्या है। वन ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि भाई जब बोब की मूवमेंट कहां से कहां हो रही है, बी टू ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू बी, ये क्या कहलाता है, वन साइकिल ऑफ दी बोब। और इसको क्या कहते हैं हम, वन ऑसिलेशन कवर बाय दी बोब। दैट मीन बी टू ए टू बी टू सी और सी टू पी। वापस ये कंप्लीट करके बॉब आपका बी पोजीशन पे आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। 2 डेफिनेशन और भी है। फर्स्ट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एम्पलीट्यूड क्या है, अगर हम देखें भाई जब वो रेस्ट पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे था, तो वो मीन पोजीशन से किस पोजीशन पे आया, ए पोजीशन पे। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पेंडुलम covered by pendulum on either side from its mean position। कि भाई मीन पोजीशन से सिर्फ एक ही साइड, दैट मीन आपका एम्पलीट्यूड क्या कहलाएगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच में, बी टू ए। ये जो बी टू